हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम इंडिया में। हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो किया था मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा हैं तीन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इनके बारे में हमने डिटेल डिस्कस की थी और आज हम इस टॉपिक के जो है एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैक्सिमम वही एमसीक्यूज हमने इंक्लूड किए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, ताकि इजीली जो है आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो जो है अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू। मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य का जो टाइम पीरियड था ये 322 से लेकर 185 बीसी तक का था। और मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा रखी गई थी, जो नंद शासक थे अंतिम घन नंद, उनकी हत्या के पश्चात इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। और इनकी हेल्प किसने की थी? तो इनके गुरु थे चाणक्य, जिन्होंने इनकी हेल्प की थी मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। और किसकी हेल्प से की गई थी? तो चाणक्य की हेल्प से की गई थी। कौन सा राजवंश जो है सबसे प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम राजवंश की यहाँ बात की है तो मौर्य राजवंश जो है वो सबसे प्राचीनतम माना गया है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से जो है ये मदद की थी? तो मैं बता चुकी हूँ, चाणक्य द्वारा जो है ये मदद की गई थी राज्य विस्तार में। और चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु थे ये। और इनके राजा बनने के बाद जो था चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो एक नाम मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका नाम कौटिल्य था और दूसरा इनको जाना जाता था विष्णुगुप्त के नाम से। तो चाणक्य को ही विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो बड़ी फेमस पुस्तक है, जिसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अर्थशास्त्र है, जिसमें राजनीति के बारे में चर्चा की गई है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र बुक है किसके बारे में है? तो ये राजनीति के बारे में है। इसको इकोनॉमिक्स के साथ कंपेयर करके नहीं देखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने के लिए वहाँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक भी डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का यह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन जो थे जैन धर्म को अपनाया था, तो ऐसा कौन सा शासक था? डिटेल में मैंने आपको बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने अपने जीवन के लास्ट दिनों में जो था ये जैन धर्म को अपनाया था। और ये चले गए थे चंद्रगिरी पर्वत पर, जहाँ पर इन्होंने चंद्रगिरी जो बस्ती थी ये बसाई थी। और वहीं एक लंबे उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो मालवा, महाराष्ट्र और ये सारे जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो सबसे पहली बार जीते गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किसका समकालीन था? तो किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। इनको हेल्प की थी और इनके समय काल में ये प्रधानमंत्री भी रहे थे मौर्य साम्राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए बड़े भाई सुशीम की हत्या कर दी थी? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अशोक का बड़ा भाई था सुशीम, जिसकी हत्या अशोक ने कर दी थी सिंहासन पर बैठने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उनको प्रभावित किया था? तो इनकी ऐसी एक ही पत्नी थी कारूबाकी, जिसने इन्हें प्रभावित किया था। और इनके नाम पर एक शिलालेख भी है जिसे रानी का लेख कहा जाता है और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। और एकमात्र ऐसी रानी है जिसका नाम जो है किसी शिलालेख में आया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? यानी कि ऐसी कौन सी लिपि है जिसका प्रयोग जो था अशोक द्वारा किया गया है अपने सभी अभिलेखों में? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अर्धमागधी जो लिपि है, इसी का प्रयोग जो है अशोक द्वारा किया गया था प्राकृतिक रूप में। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार जो थे अशोक के पिता थे। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात जो है अशोक राजा बने थे, तो इन्होंने तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए जो था ये अशोक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह कौन शासक था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? यानी कि देवान प्रियदर्शी के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशोक को जो है देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान
ने किस धर्म को अपनाया? अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो ये बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्योंकि कलिंग जो युद्ध हुआ था इसमें बहुत सारे लोग जो थे मारे गए थे, तो यहाँ पर इनका हृदय परिवर्तन हुआ था और इन्होंने जो था अहिंसा का रास्ता अपना लिया था। इसके पश्चात सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? यानी कि जो सांची का स्तूप बनाया गया है, कौन सी कला में बनाया गया है? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और स्तूप जितने भी हैं बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हैं, तो बौद्ध कला और प्रतिकला को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछी जा चुकी है। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसको पर्ण कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पर्ण जो थी मुद्रा थी, इसी में सारे काम किए जाते थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? जो मुद्रा राक्षस बुक लिखी गई है इसके लेखक यहाँ पर पूछे गए हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस कई बार एग्जाम में ये बुक पूछी भी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में अशोक के शिलालेख जो है वो नहीं मिले हैं? कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा, गिरनार। तो इन सारे ऑप्शन में से पाटलिपुत्र में अशोक का कोई भी अभिलेख जो है वो नहीं मिला है। जो बाकी 3 ऑप्शन है इनमें सभी में जो है अशोक के शिलालेख जो है मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज कौन थे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके दरबार में ये राजदूत थे। किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर के ये राजदूत थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें मगध के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? यानी कि ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी इंडिका, इसमें इन्होंने जो था भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा हुआ था? तो 7 भागों में इन्होंने बांटा हुआ था भारतीय समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में हुआ है? तो ये डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बराबर की गुफाएं थी ये आजीवक साधुओं के लिए बनाई गई थी बिंदुसार द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जो बराबर की गुफाओं का उपयोग था ये आश्रय गृह के रूप में आजीवकों द्वारा इसका उपयोग जो है वो किया गया था। और बिंदुसार एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने जो था आजीवकों को माना था, आजीवक संप्रदाय से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक जो था फैला हुआ था? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जूनागढ़ जो अभिलेख है, ऑप्शन डी जो है, इससे ये ज्ञात होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था ये पश्चिम भारत तक जो था वो फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केवल ऐसा अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो लघु स्तंभ, क्वीन स्तंभ और भाबरू स्तंभ, इसमें सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भाबरू स्तंभ एक ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने खुद को जो है ये भारत का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? यानी कि ऐसा आपको बताना है स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडिका जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख मिला है, वो कहाँ पर है? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख मिला है, जो कौन से स्थान पर मिला है? तो कालसी नामक स्थान पर ये मिला हुआ है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला जो अंग्रेज था ये कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहले अंग्रेज थे जिनको ये श्रेय प्राप्त हुआ है तो जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने पहली बार जो थे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में जो थी सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। सांची का स्तूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अशोक द्वारा जो है इसको बनाया गया था, सबसे बड़ा स्तूप भी है ये। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में जो सबसे अधिक शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था ये ऑप्शन सी तक्षशिला था। इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला के बारे में बार बार एग्जामिनर जो है पूछता है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अशोक ने जो थी इन तीनों आधारों पर जो थी मौर्य राजवंश की स्थापना की थी, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद इनको लगा था कि जैसे इन्होंने भारी रक्तपात देखा था उसके बाद इन्होंने अहिंसा का रास्ता चुन लिया था और ये बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। तो इन्होंने ही जो थी करुणा के आधार पर अपने जो राज्य की स्थापना की थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? यानी कि दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अशोक ने जो थी दक्कन की विजय जो थी ये प्राप्त की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? आर्थिक जीवन, तो ये आपको अभी मैं बता चुकी हूँ। इसमें जो है राजनीतिक नीतियाँ,
बी सही हो जाएगा। राजनीतिक नीतियों के बारे में पुस्तक है, धार्मिक जीवन नहीं है, सामाजिक जीवन भी नहीं है, आर्थिक जीवन भी नहीं है और इकोनॉमिक्स से बिल्कुल भी रिलेटेड ये बुक नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स कहीं ऑप्शन में दिख जाए तो उसको आपने टिक नहीं करना है। राजनीतिक नीतियों के बारे में ही ये पुस्तक है। तो अभी हमने डिस्कस किए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मौर्य साम्राज्य के बारे में 30 MCQs और नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी चैप्टर के MCQ डिस्कस करेंगे। काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है और बार-बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ेंगे नहीं, सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितने भी पूछे गए हैं और जितने भी पूछे जा सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।